हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक स्मार्ट बैंकिंग। आज आपके साथ पेंशन के हवाले से एक ख़बर लेके आए हैं। जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की जितनी भी ख़बरें पेंशन से रिलेटेड हैं, बैंक से रिलेटेड हैं, या गवर्नमेंट की जॉब से रिलेटेड हैं, या फीमेल राइट्स के ऊपर हैं, या कोई भी नोटिफिकेशंस वगैरह जो चल रहे होते हैं, कोई भी इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मिलती रहे टाइम पे, मेरे चैनल को उसके लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और लोगों तक भी पहुंचाएं इसको, ताकि लोग इसको देख के उनको भी जो सवालात हैं वो उनसे इस वीडियो को देख के उसमें से उसके जवाब ले सकें। ठीक है। और मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें तो मैं आप लोगों को किसके बारे में अपडेट करूं। इससे दो फ़ायदे होंगे, मुझे ही पता चलेगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी चाहिए और किन टॉपिक्स को क्लियर करना चाहिए, किन टॉपिक्स पे काम करना चाहिए, और आप लोगों को भी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा, ये थी पहला एक ख़बर आई है। कितने दिनों से क्या हो रहा है, कमेटी बनाई जा रही है जो कि हम जो सा कभी धरना किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, और कभी कमेटी बना दी जाती है कि धरना ख़त्म कर दें, हम आपके मुतालबात को मान लेंगे 10 दिन के अंदर अंदर। 20 फरवरी तक का दिन था कि 20 फरवरी तक हम इस तमाम मुतालबात को मानेंगे, और उसके लिए कमेटी भी बना दी गई थी। ठीक है। और अभी 19 तारीख है आज। कल जो सा है वो कल का आखिरी तारीख है, उसके बाद फिर से धरना स्टार्ट होगा। तो आज जो सी 19 तारीख है उसमें एक ख़बर आई है। ख़बर यह है कि तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। टैक्स शरह बढ़ाने का भी फ़ैसला कर लिया गया है। मतलब जो आप लोगों की तनख्वाहें हैं, जो गवर्नमेंट हजरात की तनख्वाहें हैं, उनमें 10% तक इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है। लेकिन साथ ही साथ आपके जो टैक्स हैं उसमें भी इजाफा हो गया है। यानी कि जिनकी तनख्वाहें 10% बढ़ाने के बाद भी 5-6 हज़ार 10 हज़ार का फ़र्क पड़ता हो, या जितना ही फ़र्क पड़ता हो, उसमें भी आपको टैक्स कटेगा, जो कि शायद आपकी जो अभी सैलरी है उससे भी कम हो जाए। टैक्स की शरह इतनी बढ़ा दी है जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। मतलब जो हुकूमत में लोग हैं उनके लिए इसके ऊपर कोई उनको नुकसान नहीं है। उसके तो 200% बढ़ा दी गई हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिर्फ 10% जो सा है इजाफे की तजवीज़ दी गई है, और उस पर भी टैक्स की शरह बढ़ाने का कह दिया गया है। और दूसरी बात ये कही गई है, पेंशन में भी 5% अडहाक रिलीफ देने पर गौर, लेकिन मेडिकल कन्वेंस और दीगर अलाउंसेस में इजाफा नहीं किया जाएगा। मतलब कि वो लोग जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं उनको 5% बढ़ाया जाएगा, जबकि उनको ज़रूरत ज़्यादा की है। यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको 10% उसकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, जो कि उसके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा, और अच्छा खासा टैक्स बढ़ा दिया गया है। लेकिन जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो सिटीज़न जो कि 60 साल से ऊपर हो गए हैं, जो आगे नौकरियां नहीं कर सकते, उनके ऊपर पेंशन लगी हुई है, जो बूढ़े हजरात हैं, उनके ऊपर भी कहा गया सिर्फ 5% का इजाफा किया जाएगा, आधा इजाफा किया जाएगा। यानी कि आपके जब आप ओल्ड एज में हो, जब बुढ़ापे में हो, तो आपकी तो दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं कि आप उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आपकी पेंशन में इजाफा सिर्फ 5% किया जा रहा है उन लोगों में जो पेंशन लेते हैं। तो और जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनमें 10% इजाफा किया जा रहा है। वैसे तो ये बहुत ही मतलब सूरत हाल जो सी है गंभीर है। मेरे ख्याल से तो जो ओल्ड सिटीजन्स हैं उनकी तनख्वाहों में ज़्यादा, उनकी पेंशन में ज़्यादा इजाफा होना चाहिए, क्योंकि उनको ज़रूरत ज़्यादा होती है। लेकिन अभी जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि 5% इजाफा किया जा रहा है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना यही चाहिए कि अगर कुछ नहीं है फिर भी 5% बढ़ा दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बढ़ा दिया। लेकिन स्टिल मेरा प्रॉब्लम ये है कि पेंशनर्स को ज़्यादा की ज़रूरत होती है। हम बाकी चीज़ों में तो 2-2% बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जो ओल्ड सिटीजन्स हैं, उनके लिए हम सिर्फ 10% और 5% ही बढ़ा पा रहे हैं, और उसमें भी आपका मेडिकल कन्वेंस और दीगर अलाउंसेस में इजाफा नहीं किया जा रहा। ठीक है, ये तो ठीक है, अभी तो ये इस पर गौर किया जा रहा है, लेकिन ये तजवीज़ दी जा रही है। लेकिन अभी बाकी मेडिकल अलाउंसेस वगैरह के लिए भी एहतजाज किया जा रहा है, उनके लिए कमेटियाँ बनाई जा रही हैं। तो देखते हैं उसका भी कोई फ़ायदा होता है कि नहीं होता। लेकिन अभी जो है तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है, शरह टैक्स की शरह बढ़ा दी गई है, जो पेंशनर्स हैं उनको 5% अडहाक रिलीफ देने पर गौर किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, कुछ ना होने से तो बेहतर है कि कुछ हो रहा है, और हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आगे ये एक और न्यूज़ आर्टिकल में से था, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5% इजाफे की तजवीज़ तैयार कर ली गई, जबकि पीछे कहा गया कि 10% इजाफे पे कहा गया कि सरकारी मुलाजमीन की जिन तनख्वाहें हैं उनमें 10% इजाफा होगा। वजारत ख़जाना ने मुलाजमीन तंजीमों के अलाउंसेस बढ़ाने के मुतालबे को मुश्किल करार दिया। अलाउंसेस और हाउसिंग में इजाफे की सूरत में ख़जाना पर 231 रुपये का बोझ पड़ेगा।
اچھا، جب ہم باقی جگہوں پہ 200 بڑھا رہے ہیں اس میں اضافہ نہیں ہوگا، اس پہ قرض نہیں چڑھے گا، اس پہ خزانے میں کمی نہیں آئے گی، اس پہ خزانے میں بوجھ نہیں پڑے گا، لیکن سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 5% اضافے سے ہمیں 231 ارب کا خسارہ ہوگا یا بوجھ بڑھ جائے گا۔ اچھا، یہ تھی ایک خبر، لیکن جو سا ہے ویسے جو تجویز کی گئی ہے وہ 10% کی گئی ہے کہ 10% تک اضافہ کیا جائے، اور جو پینشنرز ہیں ان کو 5% تک اضافے کا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میڈیکل الاؤنسز وغیرہ میں ابھی مشکل ہو رہی ہے، اس کی طرف ابھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی اس پہ کوئی مجھے فی الحال تو ایسے کوئی نیوز نہیں آئی کہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ 20 تک انہوں نے کہا تھا کمیٹی بنائیں اور اس پہ اجلاس وغیرہ کریں، تو اس کے مطابق پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اگلا رد عمل آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ خبر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔